वापस लेकर आ रहे हैं आपको ऑडी के विषय की तरफ। और रूस के वॉरशिप पर यूक्रेन आर्मी की जबरदस्त स्ट्राइक। बाडियांस्क पोर्ट पर रूसी युद्धपोत पर यूक्रेन का अटैक। यूक्रेनी हमले के बाद धू धू कर जला रूस का वॉरशिप। यूक्रेनी अटैक के बाद रूसी वॉरशिप पोर्ट से पीछे हटे। बाडियांस्क के पास ये वॉरशिप पर हमला, यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार और उसके बाद रूस के वॉरशिप्स को पीछे की तरफ हटना पड़ा है। धुएं का गुबार दूर से नजर आता हुआ वॉरशिप से उठता हुआ ये यहां पर कितनी बड़ी चोट और अभी तक जितना नुकसान इन्फ्लिक्ट किया गया है रूस को, रूस के जहन में क्या चल रहा होगा समझना बेहद जरूरी है। तेज टिक्कू साहब, अब देखिए, जो ओरिजिनल प्लान्स थे रशिया के और हम सब जितने भी यहाँ एक्सपर्ट्स बोलते थे, वो कंसेंसस से ये था कि एक हफ्ते में ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा। तो रशिया की पूरी प्लानिंग और उनका एग्जीक्यूशन जो है तकरीबन मैं मानता हूँ फेल हो चुका है। और आज दूसरा महीना शुरू हो रहा है युद्ध का। और तो इसमें एक तो इन्फ्लुएंस जो है, सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस ये है कि रशिया आहिस्ता आहिस्ता इस युद्ध में ऐसे बॉक डाउन हो रहा है कि उनको एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी उतना रशिया कमजोर होता जाए। कितनी लड़ाई लंबी उतना रशिया कमजोर, ये अहम खबर आपके सामने। और उसके बाद उस पर सवाल, कीव के पास रूसी सेना पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला। रशियन आर्मी के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन के हमले में रूस का सैन्य ठिकाना तबाह। जबरदस्त बॉम्बिंग की तस्वीरें देखिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन के हमले में रूस का सैन्य ठिकाना तबाह। रूस के इस हमले की तस्वीरें, रूस के सैन्य ठिकाने पर यह हमला जो किया गया उसकी तस्वीरें आप देखिए। ये यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। यहां पर कीव के करीब जहां पर रूस ने अपना बिल्टअप कर लिया था, उन जगहों पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। और देखिए इन जगहों पर ली गई ये तस्वीर। और यूक्रेन अब किस कदर हावी हो रहा है कई जगहों पर जहां रूस डोमिनेट कर रहा था, उसकी भी ये तस्वीरें हैं। जनरल मेस्टन, आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं ये समझने के लिए कि इस सब के बीच ये लड़ाई तो लंबी खिंचती दिखाई दे रही है। और बिल्कुल, मेरा तो बहुत शुरू से ही बोलना ये था कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, कोई शक नहीं है। लोग सारे जुड़े हुए हैं यूक्रेन के इस लड़ाई में। और ये जो आपने अभी ये दिखाया है, ये जो पोर्ट पे एक रशियन शिप को बम्बार्ड किया है, ये है साउथ वेस्ट मरियापोल से। और मेरे को लगता है ये जो शिप थी ये बेसिकली सप्लाईज लेके आई होगी और इसको इन्होंने टारगेट किया। सवाल उठता है ये इतना सिक्योर पोर्ट होगा। सर ये जो आप कह रहे हैं ना, इसका मायने समझा देता हूं दर्शकों को। सर जो कह रहे हैं, मेस्टन सर का कहने का मतलब यह है कि अगर हथियारों की और रसद की आपूर्ति वो सैनिक जो रूस के यूक्रेन में अंदर तक घुस आए हैं उन तक बराबर नहीं हुई, जो कि दिखाई दे रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रूस के लिए बड़ी समस्या साबित होगी। और इसलिए भी लड़ाई के लंबे खिंचते जाने का अंदेशा है। बैनर्जी सर, आपसे ये बात मैं खास तौर से समझना चाहता हूं। ऐसे में जबकि वो चाह रहे हैं नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए, यूक्रेन चाह रहा है, ये हो नहीं रहा है। आसमान की लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण हो गई है? बहुत ही ज़्यादा। इस वॉर से अगर कुछ चीज़ें सामने आता है, एक वो कि जो लो कॉस्ट हाईटेक इक्विपमेंट है वो फ्यूचर वॉर में बहुत महत्व रखेगा। अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दिस थिंग जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो यूएवी से जो उसको बनाया गया है अब एक हमला करने के लिए, उससे डिस्ट्रॉय हो रहा है चीज़ें। और यूक्रेन का जो एयरफोर्स है वो छोटा है लेकिन अभी भी वो टक्कर दे रहा है। और रशिया का जो एयरफोर्स है उनके लिए दिन ब दिन जब ये वॉर अर्बन सेंटर्स में आ रहा है तब उनके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा पिन पॉइंट टारगेट करना। सो फ्यूचर में एयरफोर्स को कैसे इस्तेमाल करे रशिया, उससे इस वॉर का फ्यूचर जो क्या होगा वो रशिया किस तरीके से इस्तेमाल करता है, यूक्रेन क्या करता है, एयरफोर्स के हिसाब से इस पर बहुत कुछ मुनहसर होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।